नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने पूरे देश में एक भारी राजनीतिक भूकंप ला दिया है। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की, उनका सिनेमैटिक पाथ टू पावर। ये एक ऐसी कहानी है जो सिनेमा के चमकते पर्दे से शुरू होकर सीधे सत्ता के सबसे बड़े गलियारों तक जा पहुंची है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की गहराई में उतरते हैं। सिर्फ एक साल 2026, इस एक नंबर ने तमिलनाडु की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। इस बदलाव का पैमाना वाकई हैरान करने वाला है। एक ऐसा मेगास्टार जिसकी सिनेमा घरों में एंट्री मात्र से थिएटर्स की दीवारें गूंज उठती थीं, वो अब आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की ओर। 2026 का राजनीतिक भूकंप, अ मास्टर प्लान रिवील्ड। अतीत की एक झलक पर नजर डालना यहाँ काफी दिलचस्प होगा। स्क्रीन पर एक शुरुआती मैगजीन रिव्यू है जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि ये लड़का हीरो मटेरियल नहीं है। जाने माने डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर के बेटे होने के बावजूद शुरुआती दौर में विजय काफी शर्मीले थे। लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुईं और इंडस्ट्री ने उन्हें लगभग रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे अंडरडॉग की है जिसने हर रिजेक्शन का डटकर सामना किया। हार मान लेने के बजाय एक ही रास्ता चुना गया, निरंतर आत्मसुधार। अपने डांस को बेहतर करना, एक्शन सीन्स में नई जान डालना और स्क्रीन प्रेजेंस को पूरी तरह से अपग्रेड करना। इस अथक मेहनत का सबसे बड़ा नतीजा फिल्म गिल्ली के रूप में सामने आया। इस फिल्म ने सब कुछ बदल दिया। फैंस पोस्टर्स पर दूध चढ़ाने लगे और फिल्मों का पहला शो लिटरली किसी बड़े त्योहार की तरह मनाया जाने लगा। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पर्दे पर राजनीतिक बीज बोना, सिनेमैटिक मैसेजिंग। इस टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से स्ट्रैटेजी बदलनी शुरू हुई। 2004 में गिली एक टर्निंग पॉइंट थी, लेकिन फिर 2014 में आई कत्थी, जिसके जरिए स्क्रीन पर किसानों की लड़ाई लड़ी गई, और 2017 में मर्सल से टैक्स सिस्टम पर कड़े सवाल उठाए गए। दरअसल वो सिर्फ एक स्टार नहीं बने रहना चाहते थे। फिल्मों के जरिए जनता के गुस्से और सिस्टम के खिलाफ एक आवाज तैयार की जा रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता ने सिनेमा से सियासत तक का अपना रास्ता बनाया था। यहां से शुरू होता है सेक्शन 3, फैन क्लब से राजनीतिक कैडर तक, द हिडन इंजन। सच कहा जाए तो ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इन दोनों तरीकों के बीच का फर्क काफी बड़ा है। एक तरफ पारंपरिक राजनेता हैं जिनकी दुनिया ज्यादातर ऊंची आवाज वाले भाषणों और वादों तक सीमित रहती है, लेकिन दूसरी तरफ एक खामोश और रणनीतिक नेटवर्क तैयार हो रहा था। असल खेल तो शांति से पर्दे के पीछे चल रहा था। भाषणों के बजाय पंचायत और गांव के स्तर पर एक हाइपर लोकलाइज्ड ढांचा बनाया गया। सिनेमा स्टार से राजनीतिक नेता बनने की दिशा में जमीन पर नेटवर्क बनाने का ये तरीका सबसे बड़ा और अचूक दांव था। इस नेटवर्क ने जमीन पर आखिर काम कैसे किया? ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, स्थानीय पुस्तकालयों का निर्माण और फूड कैंप्स। ये फैन क्लब्स सिर्फ फिल्मों के रिलीज होने का जश्न नहीं मना रहे थे, वे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सामाजिक कार्य कर रहे थे। 15 सालों के लंबे समय में ये भावुक फैन बेस एक अनुशासित और संगठित राजनीतिक कैडर में बदल गया, जिसने सत्ता की असली नींव रखी। आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव सेक्शन 4 पर, सत्ता का अंतिम बदलाव, 2026 के तूफान का सामना। जाहिर है 2026 का राजनीतिक रास्ता इतना आसान नहीं था। जैसे जैसे समय करीब आया, विरोधियों ने रोकने की पूरी कोशिश की। कई बड़ी बाधाएं खड़ी की गईं, धर्म पर सवाल उठाए गए, निजी जिंदगी पर कड़े हमले हुए और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन के साथ रिश्तों को लेकर अफवाहें भी उड़ाई गईं। लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच एक रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी गई। कीचड़ उछालने की इस राजनीति का हिस्सा बनने से साफ इनकार करते हुए पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ मतदाताओं के फैसले पर छोड़ दिया गया। अगर इस पूरी रणनीति को डिकोड किया जाए तो 3 चरणों का एक बहुत ही स्पष्ट फॉर्मूला नजर आता है। पहला, फिल्मों के जरिए जनता का इमोशन जीतना। दूसरा, फैन क्लब्स के जरिए एक मजबूत और रणनीतिक नेटवर्क बनाना। और तीसरा, सामाजिक और सार्वजनिक कार्यों से जनता का भरोसा जीतना। यह साफ दिखाता है कि यह कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी, बल्कि 15 सालों से बेहद सलीके से गढ़ी गई एक आर्किटेक्चरल राजनीतिक जीत थी, जिसे कभी इंडस्ट्री ने फ्लॉप कहकर किनारे कर दिया था। वही चेहरा आज तमिलनाडु की सत्ता और आम जनता की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है।
ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत है जिसने यह तय कर दिया है कि 2026 के बाद तमिलनाडु की राजनीति अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या राजनीति उन्हें बदल देगी? पर्दे का नायक अब शासन की कड़वी वास्तविकता का सामना करेगा। क्या ये सिनेमाई हीरो सच में उस सिस्टम को बदल पाएगा जिसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, या फिर सत्ता और राजनीति की असलियत खुद उन्हें बदल कर रख देगी? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। इस विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है।